सोलनेन टू अनराइवल टंग्स सेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही यूहा और वांग डोंग रूम के अंदर आते हैं तो इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यूहा अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है कि मैं लौट आया। और इन दोनों को देख के फान यू और टीचर झाओ भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं और टीचर झाओ चिल्लाते हुए कहती हैं कि यूहा क्या तुम्हें अब भी लौट के आना पता है। और वांग डोंग टीचर जू को देख के काफी हैरान होता है और ये कहता है कि टीचर जू क्या आप सच में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। और फिर टीचर जू रूम का दरवाजा लगा के इन दोनों को ही अंदर आने के लिए कहती हैं और यूहा के पास कोई भी बहाना नहीं था देने के लिए, इसलिए ये सिर्फ अपनी गलती को मान के मिस जू से माफी मांगता है। और यूहा इन्हें बताता है कि इसने ऐसा महसूस किया था कि जैसे इसकी स्पिरिट एजेंस ब्रेक हो जाएगी और अगर स्पिरिट ब्रेक होती है तो ये चीज स्पिरिट मास्टर के लिए मौत के बराबर होती है। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इसके टीचर इसकी चिंता करें, इसलिए इसने इन सभी से ही झूठ बोला। और इन दोनों ही टीचर्स के पास यूहा के ऊपर डाउट करने का कोई भी कारण नहीं था, इसलिए इन्हें यूहा की बात पे पूरा भरोसा हो जाता है। लेकिन वांग डोंग को अच्छे से पता था कि यूहा झूठ बोल रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि वांग डोंग यूहा के साथ स्पिरिट फ्यूजन परफॉर्म करता है। और वांग डोंग मन में कहता है कि ये बंदा कितना झूठ बोलता है, मैंने कभी भी इसके स्पिरिट एजेंस में कुछ भी रॉन्ग फील नहीं किया। और फिर टीचर फान यू यूहा को उठाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, अब उठ जाओ और अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो और क्या तुम्हें अब भी वैसे फीलिंग आती है। और फिर मिस जाओ कहते हैं कि यहाँ तक कि वैसे तुम्हारा स्पिरिट एजेंस से बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब भी तुम लेट हो और तुमने अब भी अपनी सेकंड स्पिरिट रिंग को हासिल नहीं किया है और अब स्कूल के दौरान हम क्या करेंगे। और तभी यूहा कहता है कि टीचर जू मैं अपने सेकंड स्पिरिट एजेंस को ऑब्टेन कर चुका हूँ। और इस चीज को सुनते मिस जू काफी ज्यादा चौंक जाती हैं और ये कहती हैं कि तुम्हें मिल गई। और तुम ये बताओ कि जब तुम स्कूल से चले गए थे तब तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो यूहा बताता है कि मुझे बस थोड़ा हल्का फुल्का ही याद है और वो ये कि एक स्पिरिट मुझे बुला रही थी और मुझसे बार बार नॉर्थ की तरफ जाने के लिए कहे जा रही थी और मुझे पता न चला कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँच गया, लेकिन वो एक काफी ज्यादा ठंडी जगह थी और वहाँ पे हर जगह स्नो ही स्नो थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी स्पिरिट एजेंस टूटने को है और मैं वहाँ बेहोश हो गया था और मुझे पता भी नहीं कि मैं वहाँ पे कितने लंबे समय तक अनकॉन्शियस पड़ा रहा और शायद मैं काफी लंबे समय तक पड़ा रहा और उस समय सच में मैं काफी ज्यादा ठंडा हो गया था और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उस ठंडे और हार्श एनवायरनमेंट के अंदर जिंदा रहा। और जब मुझे होश आया तब मैंने पाया कि मेरा स्पिरिट एजेंस रिस्टोर हो चुका है और ये पहले की जैसे एकदम नॉर्मल हो गया था। और यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा अजीब चीज ये थी कि मेरे ही बाजू में एक स्पिरिट बीस्ट मरा हुआ पड़ा था जो कि 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा स्कॉर्पियन था और उस स्कॉर्पियन की टेल जेड ग्रीन थी और उसका शेल एक क्रिस्टल के जैसा था। और ऐसे स्कॉर्पियन के बारे में सुन के मिस जू काफी ज्यादा चौंक जाती हैं और वांग डोंग भी काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि क्या वो तो एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट है और वो नॉर्थर्न प्लेन में स्पिरिट बीस्ट मास्टर्स में से एक है और वो एब्सोल्यूट आइस एलिमेंटल पावर को पोजेस करता है। और इस सारी बातों को सुन के फान यू मन में कहता है कि आइस स्कॉर्पियंस एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और यहाँ तक कि इनके बारे में तो किसी भी बुक के अंदर जिक्र भी नहीं हुआ है। और अगर यूहा ने उस चीज को अपनी आंखों से खुद नहीं देखा होता तो शायद उसे कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। और फिर यूहा कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे मरा, लेकिन मुझे वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर एक और पावर है, इसलिए मैंने वहाँ पे तुरंत ही उसे आजमा के देखा। और इतना कह के यूहा अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करके इन सभी को दिखाने लगता है और इस स्पिरिट रिंग के पर्पल कलर को देख के वांग डोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो एक 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है। जबकि मिस जू इसके एक और स्पिरिट एजेंस को देख के काफी हैरान होती है। और फिर यूहा अपनी शर्ट को उतारते हुए कहता है कि मेरी पीठ पे भी कुछ मार्किंग्स हैं और इन मार्किंग्स को देख के वांग डोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और जब टीचर जू आइस स्कॉर्पियन की मार्किंग को देखती हैं तो ये कहती हैं कि ये तो सच में एक आइस स्कॉर्पियन की है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर वांग डोंग कहता है कि तो क्या ये तो बस इसकी सेकंड स्पिरिट एजेंस ही है और तुम्हारा सेकंड स्पिरिट रिंग के बारे में क्या कहना है। और फिर यूहा अपनी सेकंड स्पिरिट रिंग को भी दिखाता है और ये भी पर्पल कलर की एक और 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग होती है, जिसे देख के टीचर जू और वांग डोंग ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वांग डोंग कहता है कि ये तो काफी ज्यादा रेयर है और तुम्हारी बॉडी ये कैसे झेल पाई। तो यूहा कहता है कि ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि मुझे एक और स्पिरिट बॉन्ड मिल गई है। और जैसे यूहा एक और स्पिरिट बॉन्ड के बारे में कहता है तो दोनों ही टीचर से काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वांग डोंग हैरानी के साथ अपना गला फाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने अभी तक इस खजाने को कहाँ छिपा रखा था, शायद इसलिए जो आइस स्कॉर्पियन को देखने से पहले हुआ था और ये भी एक 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बॉन्ड है। और फिर फान यू हैरानी के साथ यूहा से कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि तुमने कैसे उस 1000
1000 ईयर ओल्ड स्पीड बीस्ट को कैसे मारा और तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम बेहोश हो गए थे। और फिर युहा बताता है कि वो तो एक काफी ज्यादा अजीब स्पीड बीस्ट था और उस समय मैंने सिर्फ एक व्हाइट टाइगर को देखा और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी दिख रहा था और उसको देखते ही मैं वहाँ से तुरंत भागा और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है और वो बस मेरी तरफ ही देखे जा रहा है। और ये चीज मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी क्योंकि नॉर्मली जो टाइगर स्पीड बीस्ट होते हैं वो तो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत करके उसे थोड़ी देर और ऑब्जर्व करने की हिम्मत की, लेकिन तब भी वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया और इसलिए मैंने अपने स्पीड वेपन को यूज किया उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और किसे पता था कि वो बस एक इल्यूजन है और मेरा अटैक उसको चीरते हुए आर पार निकल गया, जिसके बाद वो मेरी तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा डर गया और डर के ही मारे मेरे दोनों ही पैर जाम हो गए, जिस वजह से मैं भाग ना सका और उस टाइगर ने मुझे पटक के मुझ पर मेंटल अटैक एबिलिटी का यूज किया। लेकिन मेरे पास भी एक मेंटल स्प्लिट एजेंस था, जिस वजह से मेरा सिर्फ थोड़ा सा ही सिर घुमा और क्योंकि मेरी जिंदगी दांव पे लगी थी इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों को यूज करके उसकी गर्दन को पकड़ लिया। जिसके बाद एक काफी ज्यादा अजीब चीज हुई कि जब मैं उठा तब मैंने पाया कि मैंने एक मीटर लंबे व्हाइट वॉर्म को मार दिया है और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वॉर्म मेरे द्वारा मारा गया है। और उसके भी मरने के बाद एक और स्पीड रिंग रिलीज हुई जो कि एक काफी रेयर टाइप की थी, जिसके बारे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मैंने बस जल्द से जल्द उसे एब्जॉर्ब कर लिया और इस तरीके से मैंने इस 1000 ईयर ओल्ड स्पीड रिंग को ऑब्टेन किया। और वांगडोंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टाइगर एक बड़े से वॉर्म में बदल जाए। और युहा कहता है कि तब मुझे भी काफी ज्यादा अजीब लगा था, लेकिन एक बार जो मैंने इसकी एबिलिटी को ऑब्टेन कर लिया तो मुझे सारी चीज समझ में आ गई। और चलो मैं तुम्हें अपनी नई एबिलिटी दिखाता हूँ और टीचर्स प्लीज इसे काफी ध्यान से देखना। और इतना कहते ही युहा वांगडोंग का रूप ले लेता है और युहा कहता है कि क्या ये काफी इंटरेस्टिंग नहीं है। और युहा को ऐसा करता देख वांगडोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि क्या तुम मुझ में बदल गए। और इस वजह से वाकई में वांगडोंग के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और ये मन में कहता है कि ये तो मुझ में बदल गया है और क्या इसने अपनी बॉडी को भी चेंज किया है। और अगर ऐसा है तो वांगडोंग आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही टीचर जू और टीचर फान काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और युहा कहता है कि इस एबिलिटी को और भी तरीकों से यूज किया जा सकता है। और इतना कहते ही युहा की जो पर्पल स्पीड रिंग्स थी वो क्रिम्सन रेड में बदल जाती हैं और इस चीज को देख के इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो क्रिम्सन रेड 1 लाख ईयर ओल्ड स्पीड रिंग है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।